बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एमकेएम पाकिस्तान है जो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से बाइकआउट का कोई तोड़ निकाला जाए, और एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट का तोड़ निकालने की कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब भी होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो लगी पाबंदी है उसको हटाने के लिए कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती जा रही हैं। और जी, कल जो मैंने व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक खबर दी थी, जाहिर है वो खबर जो मैंने आप लोग को दी, जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे, तो उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले एमकेएम पाकिस्तान से। जैसे शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोग को पता है कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से बाइकआउट का कोई तोड़ निकाला जाए, क्योंकि एमकेएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने खुद ये इस बात का एतराफ़ किया है कि एमकेएम का कराची में ना तो पीपल्स पार्टी से मुकाबला है, ना तहरीक इंसाफ से मुकाबला है, और ना जमात इस्लामी से उनको मुकाबला है। उनका जो मुकाबला है खुद एमकेएम से, यानी बाइकआउट से, बानी एमकेएम से उनका मुकाबला है। तो वो बानी एमकेएम के बाइकआउट का मुकाबला करने के लिए जो उन्होंने तोड़ निकाला, वो तोड़ ये निकाला कि एक अलायंस बनाया जाएगा। उस अलायंस में जीडीए और इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जेयूआई, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है, उनको मिला के एक अलायंस बनाया जाएगा। और अलायंस बनाने में एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कामयाब भी हुई। अब इसी अलायंस को लेके जो है कल एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लुब्बे लुबाब था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि जो पीपल्स पार्टी का 15 साल दौर इक़्तिदार जो सिंध में रहा है उसका हिसाब लिया जाएगा पीपल्स पार्टी से। अब इस मीटिंग के बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, जिसमें से एक सहाफ़ी ने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से सवाल किया कि आप जो पीपल्स पार्टी से हिसाब लेने की बात कर रहे हैं, तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो भी खुद जो है शरीक इक़्तिदार रही है पीपल्स पार्टी के साथ, भले वो वफाक में हो। वो एक जो अलायंस था पीडीएम के नाम से, उसका भी हिस्सा जो है वो एमकेएम पाकिस्तान रही है। तो क्या एमकेएम पाकिस्तान अपना भी हिसाब करेगी? तो उस पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जवाब ये दिया कि एमकेएम अपना हिसाब जो है वो आवाम में जाके दे रही है। और फारूक सत्तार साहब ने मिसाल दी अपने मलीर के जलसे की, और मलीर के जलसे का मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि हम आवाम को अपना हिसाब दे रहे हैं, जो हमने पीपल्स पार्टी के साथ या जो भी था मामला जो पिछली हुकूमत के साथ था, उसका हिसाब हम आवाम को दे रहे हैं। ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने जवाब दिया। अब उसी सहाफ़ी ने सेम यही सवाल किया राशिद सोमरो साहब से, जो जेयूआई के रहनुमा हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि आप जो है पीपल्स पार्टी से हिसाब लेने की बातें कर रहे हैं, और जब मेयरशिप का इलेक्शन हुआ था कराची में तो आपने सपोर्ट किया था मुर्तज़ा वहाब साहब को, और मुर्तज़ा वहाब साहब के हक में आपने वोट डाला था, तो क्या आप अपना भी हिसाब देंगे? तो उस पर राशिद सोमरो साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी पीपल्स पार्टी को वोट डालना, और हम पीपल्स पार्टी को वोट डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वो साहब मतलब हाफिज नईम साहब की तरफ उनका इशारा था, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, लेकिन इशारा उनका हाफिज नईम साहब की तरफ था। उन्होंने कहा कि वो साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जाके मिल गए, और उन्होंने मदद मांगी तहरीक इंसाफ से। और तहरीक इंसाफ के बारे में आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एंटी स्टेट जमात है, मुल्क के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते हैं। अब जहाँ ऐसी जमात होगी हाफिज नईम के साथ, तो फिर हम हाफिज नईम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस वजह से हमने मुर्तज़ा वहाब साहब को वोट डाला। तो ये सारी बात हुई। ये सब जो एजेंडा जो था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब लेना है, और जबकि इस 15 साल के दौर इक़्तिदार के मजे जो हैं वो सब ने लिए हैं, उसमें चाहे एमकेएम पाकिस्तान है, उसमें जेयूआई क्यों ना हो, एक पीडीएम का जो अलायंस था उसमें जेयूआई और एमकेएम पाकिस्तान शामिल रहे हैं, ये सबको पता है। और अब जो है वो सब एक दूसरे की गर्दनें खुद पकड़ लें।
तो आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, आवाम अच्छी तरह समझते हैं। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम। बानी एमकेएम के ऊपर जो पाबंदी लगी है उसके हवाले से आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिनों पहले बानी एमकेएम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से एक गुजारिश की थी और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन आने वाले हैं तो आप मेरे ऊपर से पाबंदी हटाएं, जो कि 6 महीने के लिए लगी थी और आज 7 साल हो गए, पाबंदी अब तक मेरे ऊपर लगी हुई है, तो आप वो पाबंदी हटाएं। अब ये बयान जो बानी एमकेएम ने दिया, इसके बाद सोशल मीडिया पे बानी एमकेएम के ऊपर से पाबंदी हटाने की कोशिशें बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अभी आप ट्विटर पे जाके देख लें, बहुत ज्यादा पोस्टिंग है, आप टिकटॉक पे जाके देख लें, बहुत ज्यादा वहां पे भी वीडियो पोस्ट की जा रही है बानी एमकेएम के हवाले से कि उनके ऊपर से लगी पाबंदी उसको हटाया जाए। अब ये जो पाबंदी हटाने की मुहिम जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें जान जब पड़ती है जब एक सहाफी हैं सलमान हसन साहब, जिन्होंने हाल ही में बानी एमकेएम का एक इंटरव्यू किया था, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से। तो सलमान हसन साहब ने एक पोल किया ट्विटर पे। उस पोल का टाइटल ये था कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब पे से इलेक्शन से पहले पाबंदी खत्म होनी चाहिए। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था जी हाँ पाबंदी हटनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन ये था कि पाबंदी नहीं हटनी चाहिए और तीसरा ऑप्शन ये था पाबंदी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। 5 बजे तक तकरीबन 10,000 वोट जो है इसके ऊपर पड़ चुका था और इस 10,000 के वोट में बानी एमकेएम जो है वो 72% वोट उनके हक में आया था कि उनके ऊपर से पाबंदी जो है वो हटनी चाहिए और 27% वोट 28% वोट जो है वो बानी एमकेएम के खिलाफ इस पोल में पड़ा था। लेकिन ये पोल के बाद जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है कि बानी एमकेएम के ऊपर से पाबंदी फिलफौर हटाई जाए, बानी एमकेएम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत जरूर दी जाए। और उसमें लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे भी गुजारिश की कि बानी एमकेएम के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। तो ये मामला अभी आप जाके ट्विटर पे देखें तो बहुत ज्यादा आगे बात चल रही है। अब आ जाते जी, अब पाबंदी कब हटेगी कैसे हटेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब एमकेएम 90 कह लें या एमकेएम इंटरनेशनल कह लें या एमकेएम अल्ताफ हुसैन कह लें या एमकेएम लंदन कह लें, तो इनकी जो खामोशी है पिछले 2 से 3 दिनों से एमकेएम 90 की तरफ से मुकम्मल खामोशी छाई हुई है। ना बानी एमकेएम का कोई ट्वीट आ रहा है, ना बानी एमकेएम की कोई टिकटॉक पे कोई वीडियो आ रही है, ना कोई इनका कोई व्लॉग आ रहा है, बिल्कुल खामोशी है। इसी तरीके बिल्कुल मुस्तफा अजीजाबादी जो है वो भी बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और कासिम रजा साहब भी एमकेएम के जो लंदन सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं वो भी मुकम्मल तौर पे एकदम खामोश है, किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। स्टेटमेंट अगर किसी की तरफ से आ रहे हैं तो वो है आफाक अहमद। आफाक अहमद साहब जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आफाक अहमद ने जो जनरल वर्कर्स इजलास अपने करते जा रहे हैं, कल उन्होंने एक जनरल वर्कर्स इजलास किया शाह फैसल कॉलोनी में, और अपने हर जनरल वर्कर्स इजलास में आफाक अहमद जो है वो बानी एमकेएम का तस्करा जब करते हैं तो अच्छे अल्फाजों में तस्करा करते हैं, ना कि कोई गलत बात जो है वो बानी एमकेएम के लिए करते हो अपने किसी भी खिताब में। कल जो खिताब किया आफाक अहमद साहब ने, मैं आपको उसमें से कुछ काम की बात जो है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं, जो आफाक अहमद साहब ने कल जो जनरल वर्कर्स इजलास किया उसमें कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई। कहा यह जा रहा है 1500 से 1800 के करीब कारकुनान वहां पे मौजूद थे। याद रहे ये जनरल वर्कर्स इजलास है जिसके अंदर सिर्फ कारकुनान आते हैं। एक होता है जलसा जिसमें आम आवाम आती है और जनरल वर्कर्स इजलास में सिर्फ कारकुनान आते हैं। तो आप कंपैरेटिवली मलीर जलसे से शाह फैसल की जो जनरल वर्कर्स इजलास है उसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अपने इस किताब में आफाक अहमद फरमाते हैं कि ये जो मलीर की गलियां हैं, ये जो मलीर का इलाका है जहां वो इस टाइम पे खड़े हुए खिताब कर रहे हैं, वहां वो अल्ताफ के साथ मिलके दरवाजों पे दस्तक दिया करते थे और दरवाजों पे जाके वो लोगों से ये इल्तिजा करते थे कि भाई हमें आपके घर से या हर घर से हमें एक नौजवान चाहिए अपनी तहरीक के लिए। और लोगों ने अपने घरों के नौजवान जो हैं वो हमें दिए, हर घर के बंदे ने हमें अपना घर का एक फर्द दिया।
ये कह रहे हैं आफाक अहमद साहब कि मैं खुद जाता था अल्ताफ के साथ, इन गलियों में घूमता था, इन रोडों पे मैं अल्ताफ के साथ घूमता था। इसके अलावा वो कहते हैं कि लोगों ने अपने घरों से जो है वो, हर घर ने अपने घरों से बंदा दिया, हर शख्स ने एक एक बंदा अपने घर से दिया। उसके बाद जो है बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी गई, बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हुई इस झंडे की हुर्मत के लिए। जो झंडा जिसके ऊपर महाजिर लिखा हुआ था, इस झंडे की हुर्मत के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई, लेकिन अफसोस कि उस झंडे के ऊपर से महाजिर नाम को खुरच दिया गया और आज जो है उसी महाजिर नाम के ऊपर वोट मांगने के लिए ये लोग आपके पास आ रहे हैं। तो ये बात की आफाक अहमद साहब ने, एक बार फिर आफाक अहमद ने बानी एमकेएम का तस्करा किया और अच्छे अल्फाज में किया। पिछले जो जनरल का इजलास था उसमें भी इन्होंने बानी एमकेएम का तस्करा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई अल्ताफ हुसैन साहब का नगमों पे डांस कर ले या नारा लगा दे तो उसको शनाख्त करके जो है वो उठा लिया जाता है, लेकिन जो टारगेट किलर हो, ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो कराची में घूमते फिर रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। तो बताने का मकसद ये सब यूं है कि जिस तरीके से एमकेएम पाकिस्तान सोच रही है कि बाइकआउट का तोड़ निकाला जाए, इसी तरीके से एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब वाली जो है वो भी ये सोच रहे हैं कि कुछ हटके किया जाए, कुछ अलग किया जाए। अब उसी के लिए जो प्लान हो रहा है वो प्लान ऐसा है जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान की सियासत में तूफान बर्पा करने वाली बात जो है अभी सामने आ सकती है और बहुत जल्द आ सकती है। इसके लिए आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो एक तवील 3 दिन की खामोशी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की तरफ से जो आई हुई है ना, ये खामोशी कुछ बहुत बड़ा करने जाने वाली है। और फिर आफाक अहमद की जो एक्टिविटीज हैं, आफाक अहमद पहली बार ऐसा हो रहा है जिन्होंने ऐलान किया है आफाक अहमद ने कि वो कराची और हैदराबाद की तमाम सीटों से अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आफाक अहमद साहब की जमात है वो पूरे कराची से या हैदराबाद दोनों जगहों से उन्होंने तमाम सीटों पे अपना नुमाइंदा खड़ा किया हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, और अब तक मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अपने नुमाइंदे इन्होंने खड़े करने हैं चेयरमैन आफाक अहमद ने, और अभी तक जो है अपने नुमाइंदों का किसी एक का भी ऐलान नहीं किया गया। ये ऐलान क्यों रोका गया है, एमकेएम की जो लंदन एमकेएम है उनकी तरफ से खामोशी क्यों है, ये आप अच्छी तरह समझ जाएं कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ये बहुत आप लोग समझ जाएंगे क्या होने वाला है। ये सब इशारे किस तरफ हैं, इतलात आती हैं, खबरें होती हैं, लेकिन ये खबरें डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि जब इस लेवल पे कोई सेटिंग चल रही होती है ना तो उसको नुकसान पहुंच जाता है, इसलिए डिस्कस करना ठीक नहीं होता। ये आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, लोग समझ जाते हैं कि इशारा किस तरफ किया जा रहा है। तो जी अब देखते हैं। और एक बात और बताता चलूं कि अब से कुछ देर पहले की बात है, ट्विटर पे मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से कुछ वीडियो शेयर की गई है लंदन जो जलसा किया गया है मलिर का, मलिर जलसे के हवाले से। उस जलसे को देखने के बाद, उस जलसे की वीडियोस देखने के बाद जो अब से कुछ देर पहले मुस्तफा कमाल साहब ने शेयर किए हैं, मुझे जो एक हमारे सहाफी ना नूरुल आरफीन, उनका व्लॉग याद आ गया। नूरुल आलमीन का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, बिना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।